दो दिनों के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले बिहार की सियासत मानो सीमांचल में शिफ्ट हो गई हो। वोट बैंक के लिहाज से ये क्षेत्र बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए बेहद खास है। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे से पहले जुबानी जंग जारी है। सीमांचल पर सियासी शोले, शाह के दौरे पर सबकी नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में रैली करेंगे। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का शेड्यूल जान लीजिए। 23 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा है। अमित शाह सबसे पहले चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा आएंगे। चूनापुर से इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा है। सभा को संबोधित करने के बाद किशनगंज पहुंचेंगे। किशनगंज में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि शाह के दौरे से सीमांचल में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। बिहार को किसी भी हाल में गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। ये चाहे पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सब बिहार के अंग हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ और गति हो और समाज में एक स्पष्ट नेतृत्व की दिशा देने की क्षमता है। नरेंद्र मोदी के सरकार के गृह मंत्री में वो इसलिए आ रहे हैं। तो भारत को गजवा हिंद बनाने की साजिश ये जदयू और आरजेडी की सरकार में हो रही है और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं। जब तक गिरिराज जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे मजहबी कानून को हटाएंगे। सीमांचल में वोट समीकरण को साधने के लिए बीजेपी अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को मैदान में उतारने जा रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे पर बिहार में सियासत चरम पर है। महागठबंधन के नेता अमित शाह के दौरे को लेकर उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता से हट गए बिहार में और सत्ता से हटने के बाद इनको सबसे पहले नजर आता है तो सीमांचल आता है। लेकिन बिहार में कितना जतन कर लीजिएगा, कोई भी सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अगर मन में कोई कुत्सित भावना है, वह सफल नहीं होगा। अमित शाह जी आना है, आए वाकई कुछ बिहार को देने आ रहे हैं कि माहौल बिगाड़ेंगे आकर के, तो महागठबंधन चुप नहीं ना बैठेगा। ललन सिंह जी ने जो कहा है कि महागठबंधन की संभावना रैली होगी तो होगी, मजबूती के साथ होगी, क्योंकि महागठबंधन A to Z की बात करता है। इन लोग समाज में नफरत घोलने की बात कर रहे हैं, विकास की बात करिए ना। जहाँ जाते हैं अमित शाह जी और कुछ उनके नेता लोग हैं, जुमला तो भरपूर जुमला बोलते हैं, उस्ताद हैं, अवाम को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं, दंगा कराते हैं, हिंसा फैलाते हैं। चुनाव में मैं मणिपुर में था, वहाँ भी जाके बहुत बड़ा भारी हिंसा फैलाया और हिंसा के बल पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना रहा है। और अभी जा रहे हैं सीमांचल, वो हम माइनॉरिटी का बढ़ावा दें, वो छेड़खानी कुछ करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे और देश को जो हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो तोड़ने का मुहिम में लगे हुए। अमित शाह के दौरे से पहले महागठबंधन के नेता सौहार्द, विध्वंस, सद्भावना के बिगड़ जाने की संभावना जता रहे हैं। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने पूछा कि जब प्रधानमंत्री बिहार आए तो पटना में धमाका हुआ था, तो वो लोग कौन थे? पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी पूछ रहे हैं कि अमित शाह के दौरे से महागठबंधन में इतनी घबराहट क्यों है? गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, कौन थे? एक खास संप्रदाय के लोग थे और उन लोगों ने साजिश की थी। मेरा एक ही सवाल है कि विपक्ष अमित शाह जी से इतना घबरा क्यों रहा है? अमित शाह जी, मानवर अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के गृह मंत्री हैं और अपने छोटे से कार्यकाल में कई देश के अंदर
जो रचनात्मक कार्य है उन्होंने किया है। बिहार का सीमांचल न सिर्फ वोट समीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि सीमांचल का सामरिक महत्व भी बेहद खास है। सीमांचल को भेदने का मतलब है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज बीजेपी सीमांचल से क्यों करना चाहती है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल किशनगंज में 70, अररिया में 45, कटिहार में 40 और पूर्णिया में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों का खेल बिगाड़ दिया था। ओवैसी की एंट्री के बाद सीमांचल में हर पार्टी को नुकसान हुआ था। सीमांचल में अकेले ओवैसी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू पर भारी पड़े थे। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2015 से लेकर 2020 तक कुछ खास बेहतर नहीं कर पाई। इसलिए सीमांचल में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहती है। अगर सीमांचल में वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो पश्चिम बंगाल तक इसका असर होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।